उर्दुन पर ईरान का फिर से हमला। जी हां, उर्दुन में अमरीकी तंसीबात पर ईरान ने फिर से निशाना साधा है। तो उधर मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक पर एक साथ कई हमले किए गए हैं और इस बीच इराक में ईरानी मिलिशिया पर अमेरिका और सऊदी अरब ने मुश्तरका हमला किया है। और इसी तरह से इजराइल से बड़ी खबर आ रही है, जहां इजराइल ने केमिकल फैक्ट्री पर हमला किया गया है। और इस बीच सऊदी अरब भी अब मशरिक़ वस्ता की इस जंग में पूरी तरह से कूद पड़ा है, यानी जंग का दायरा अब बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे अहम खबर है वो यही है कि ईरान अमेरिका को जबरदस्त टक्कर दे रहा है, अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है मशरिक़ वस्ता में, और डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले चंद दिनों में मशरिक़ वस्ता से आने वाली खबरों ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली है। मुख्तलिफ महाजों पर हमले, जवाबी कार्रवाइयां और सख्त बयानात ने यह तासुर पैदा किया है कि खित्ते में कशीदगी का दायरा मजीद वसी हो रहा है। हालिया इत्तलात के मुताबिक ईरान की जानिब से जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात की तरफ मिसाइल दागे गए हैं। यह बड़ी खबर है। आज की ताजा खबर जो हम आपको दे रहे हैं कि उर्दुन में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात पर एक बार फिर से ईरान ने हमला किया है। जो खामोशी 4-5 दिनों से थी, उस खामोशी को तोड़ते हुए ईरान ने एक बार फिर से उर्दुन में अमरीकी फौजी तंसीबात की तरफ मिसाइल दागे हैं, ड्रोन हमला किया है, जिन्हें अमरीकी फजाई दिफाई निजाम ने रोकने की कोशिश की। हालांकि कुछ जो टारगेट्स पर मिसाइल और ड्रोन लगे हैं, इसका दावा भी IRGC ने किया है। दरअसल ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका और इजराइल के दरमियान आला सतह की मशावरत जारी है, जिसकी वजह से इस कार्रवाई को एक मजबूत सियासी और फौजी पैगाम भी ईरान का समझा जा रहा है। इराक में ईरान नवाज मुसल्लह गिरोहों और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पहले ही दरअसल मौजूद थी। अगर अमेरिका या इसके इत्तेहादी इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाते हैं तो इराक एक मर्तबा फिर बड़े तसादुम का मैदान बन सकता है, क्योंकि यहां अमरीकी फौजी मौजूदगी और ईरान के असर और रसूख के दरमियान कशमकश कई बरसों से जारी है। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के अंदर भी अहम तंसीबात को निशाना बनाने की इत्तलात सामने आई है। सनती केमिकल तंसीबात पर कई बड़े हमले इजराइल के अंदर हुए हैं। कहा जा रहा है कुछ केमिकल फैक्ट्री है जिसे निशाना बनाया गया है। लेकिन यह हमला किसने किया है? क्या यह हमला वाकई में ईरान की तरफ से किया गया है या फिर यह हमला लबनान की तरफ से किया गया है? यह हमला हुआ कहां से, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन एक कोहराम सा मचा हुआ है इजराइल के अंदर 2 फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है, और यह दरअसल केमिकल फैक्ट्री है जहां पर यह बड़ा हमला किया गया है। और इस हमले के बाद बेंयामिन नेतन्याहू एक बार फिर से परेशान है, क्योंकि शहरी आबादी को टारगेट एक बार किया गया है। मईशत और बुनियादी ढांचे को काफी बड़ा झटका एक तरह से इजराइल के अंदर पहुंचा है। इसलिए इजराइल अपने फजाई दिफाई और दाखिली सलामती के निजाम को मजीद मजबूत कर रहा है। जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि इजराइल दरअसल बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह हमला कब होगा यह अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल हालात पर नजर बनाए हुआ है। हालांकि इजराइल की तरफ से मशरिक़ वस्ता और खासतौर से गजा की अगर बात की जाए तो गजा में इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लगातार वहां पर मासूमों का खून बहा रहा है। लेकिन आप देखिए कि अब पूरा मशरिक़ वस्ता यहां पर हलचल इतनी तेज हो गई है, पूरा मशरिक़ वस्ता बारूद के ढेर पर एक तरह से बैठा हुआ है। सऊदी अरब भी अब एक तरह से जंग में कूद गया है। इजराइल भी अब इजराइल के ऊपर एक तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है, लगातार ईरान जितना मजबूत होता जा रहा है, तो ऐसे में अब मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि धमाका खेज है। सऊदी अरब इस पूरे बहरान में एक अहम इलाकाई ताकत है। अगर वो बराह रास्त फौजी कार्रवाइयों में शामिल होता है, जिस तरह से इराक के अंदर हमला किया गया है, तो ऐसे में अब मशरिक़ वस्ता की जो कशीदगी है ये और ज्यादा एक तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है।
तो उर्दन पर बड़ा हमला हुआ है और यह हमला एक बार फिर से जॉर्डन में ईरान ने किया है, जबकि पूरे मशरिक़ वस्ता में कई ममालिक पर कई दिनों की खामोशी के बाद एक बार फिर से हमले शुरू हो गए हैं। यानी पूरे मशरिक़ वस्ता में अब एक तरह से आग लग चुकी है और पूरे मशरिक़ वस्ता में अब एक तरह से बेचैनी बढ़ती जा रही है। दुनिया की नजरें इस वक्त सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी पर नहीं है, बल्कि इस सवाल पर भी मरकूज हैं कि क्या अमेरिकी अवाम को जंग की असल कीमत बताई जा रही है। कुवैत में ईरानी हमले में अमेरिकी फौजियों की हलाकतों के बाद अब यह बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है कि आया ट्रंप इंतजामिया ने जानी नुकसान के मुकम्मल तफसीलात अवाम से पोशीदा रखी या नहीं। हालिया दिनों में सामने आने वाली रिपोर्ट्स ने इस मामले को मजीद हसास बना दिया है, क्योंकि अमेरिकी फौज के जानी नुकसान के आदादो शुमार और इनकी सरकारी रिपोर्टिंग पर सवालात उठाए जा रहे हैं। आप देखिए कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के इब्तिदाई मरहले में कुवैत के पोर्ट शुएबा में कायम अमेरिकी फौजी तंसीब, अमेरिकी जहां पर एयरबेस है, वहां पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ था और इस हमले में कम से कम 6 अमेरिकी फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। बाद में यह हमला ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिकी फौज के लिए इब्तिदाई और मोहलिक तरीन हमलों में शुमार किया गया। दरअसल तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन ने जंगी हलाकतों यानी ईरान के जरिए इस अटैक में जो अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और जख्मियों के रिकॉर्ड में तब्दीली की है। यानी जो सच्चाई है वो पेंटागन ने एक तरह से छुपाई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज फौजियों की हलाकतों को मरकजी जंगी आदादोशुमार से अलग जुमरे में मुंतकिल किया गया, जबकि जख्मियों की तादाद भी बाद में खामोशी से बढ़ा दी गई। नाक़िदीन का कहना है कि इससे जंग की असल इंसानी कीमत कम दिखाई गई। ताहम अमेरिकी हुक्काम ने इस तासुर से इख्तिलाफ करते हुए इसे इंतजामी या डेटा अपडेट का मामला करार दिया है। लेकिन सवाल उस वक्त सियासी बहस का दरअसल मौजू बन गया, मरकज बन गया। इल्जाम यह है कि ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी अवाम के सामने जंग के नुकसानात की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं की। यहां पर अमेरिका ने दरअसल सच्चाई को छुपाने की कोशिश की। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि हलाकतें जानबूझकर छुपाई गई। सरकारी मौक़िफ़ यह रहा है कि रिकॉर्ड में तब्दीलियां तकनीकी और इंतजामी वजूहात की बिना पर की गई। इसलिए यह कहना कि ट्रंप ने यकीनी तौर पर सच्चाई छुपाई फिलहाल साबित शुदा नहीं, बल्कि एक मुतनाज़ा दावा है जिस पर सियासी और मीडिया सतह पर बहस जारी है। यानी इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को बचाने की कोशिश की गई। ताजा अमेरिकी फौजी आदादोशुमार के मुताबिक ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिकी हलाकतों की तादाद बढ़कर 17 से 18 तक रिपोर्ट की गई, जबकि 600 से ज्यादा फौजी जख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं और जख्मियों की तादाद इसके बाद खामोशी से इजाफा किए जाने पर भी सवालात उठाए गए हैं। आप देखिए कि अमेरिका में जंगी हलाकतों के आदादोशुमार सिर्फ अस्करी मामला नहीं बल्कि एक सियासी मसला भी होता है। अगर अवाम को यह महसूस हो कि हुकूमत जंग के असल नुकसानात छुपा रही है तो इससे हुकूमत की साख, कांग्रेस में बहस और अवामी हिमायत पर बराह रास्त असर पड़ सकता है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप को होगा। इसी वजह से साबिक फौजियों, बाज कानून साजों और मीडिया इदारों ने इस मामले में मुकम्मल शफाफियत का अब मुतालबा किया है। बाकायदा वहां की सरकार से डिमांड किया जा रहा है कि जो सच्चाई है वो अवाम के सामने एक तरह से आनी चाहिए। यानी अगर पेंटागन आइंदा दिनों में मजीद तफसीलात जारी करता है या कांग्रेस इस मामले की तहकीकात करती है तो यह वाज़ेह हो सकेगा कि रिकॉर्ड में तब्दीली सिर्फ इंतजामी नौयत की थी या वाकई जंगी नुकसानात की रिपोर्टिंग पर सवाल उठते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुवैत में ईरानी हमला अमेरिकी फौज के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ है, जबकि हलाकतों और जख्मियों की सरकारी रिपोर्टिंग ने ट्रंप इंतजामिया को एक नए सियासी और अवामी तनाज़े में खड़ा कर दिया है। यानी कुवैत में जो हमला हुआ था, यहां पर जो इंसानी नुकसान हुआ है, जो अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई है, इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां अमेरिका में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।